शुरू करते हैं हमारा फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट। एंड प्लीज पे अटेंशन, फिक्स एसेट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल. It's a very big component of your financial statements. It's a line item that has all the emphasis on it. So please give me your undivided attention. सबसे पहले तो फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट में वी विल बी स्टडिंग AS10, दैट्स अ रिवाइज्ड AS. मतलब पहले 3 छोटे छोटे AS थे, उन सबको क्लब करके AS10 बना दिया गया. वी डिड नॉट वांट कि हम छोटी छोटी चीजें पढ़ाएं आपको, हमने सब उसको कैंसिल करा ओल्ड AS को और एक न्यू AS लेके आए, दैट वाज AS10. ओके, सो बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज में आपको जाने की इसकी जरूरत नहीं है अभी. आपको मतलब जस्ट इन केस कोई हो जो पुराना आप पढ़ता आ रहा हो, फॉर देम ऑल्सो AS10 एक कंपाइलेशन है बस पुराने 3 AS को मिला के, ठीक है. सो इट इज इशूड बाय ICAI, डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स. लॉन्ग टर्म टैंजिबल एसेट्स की बात कर रही हूं मैं. टैंजिबल एसेट्स माने वो एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हैं. इनटैंजिबल एसेट्स तो एनी हाउ उनकी ट्रेलिंग हो जाती है तो उनको चेक किया जा सकता है बहुत इजीली. बट फॉर योर टैंजिबल एसेट्स, दैट इज जो फिजिकल एसेट्स है जिनको हम टच कर सकते हैं, उनके बारे में हम इस AS में बात करने वाले हैं. अच्छा, दीज असेट्स आर हेल्ड फॉर, अच्छा इनको मैं टैंजिबल असेट कब बोलूंगी, व्हेन दे आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन. या तो तुमने उन असेट को यूज कर रहे हो प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एग्जांपल मशीनरी, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में तुम इन असेट को यूज करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, उस ऑफिस से आप सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज को, तो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने में हेल्प हो रही है, सो दैट इज योर टैंजिबल असेट, ठीक है. और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, अब आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहां पे एक रिसेप्शन भी तो होता है, उस रिसेप्शन पे फर्नीचर रखा होता है, दैट फर्नीचर वो सेल्स में हेल्प नहीं कर रहा, राइट. बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं किसी ऑफिस में जाऊं, वहां रिसेप्शन ना हो, प्रॉपर फर्नीचर फिक्सचर्स नहीं हो, देन दैट विल इम्पैक्ट माय रिलेशनशिप विद दैट ऑफिस, तो मे बी आई विल नॉट गिव माय वर्क टू देम, राइट. So it is indirectly helping in sales. That is why अगर आपका कोई भी asset administrative purpose में भी use कर रहा है and are expected to be used over more than 1 accounting period, मतलब 12 महीने से ज्यादा आप उसको use करने वाले हो. देखो 4 बातें हो गई यहाँ पे. पहली बात, या तो वो held for production होगा, या फिर वो supply and goods में मदद कर रहा होगा, या फिर वो admin purposes में काम आ रहा होगा. and या देखो, या तो इन तीनों में से कुछ एक हो रहा होगा या एक से ज्यादा हो रहा होगा. एंड एक चीज जो कॉमन है, जो होना ही चाहिए, या तो ये यहाँ यूज आ रहा होगा, या यहाँ यूज आ रहा होगा, या यहाँ यूज आ रहा होगा. इन तीनों में ही मैंने और लिखा है, राइट. बट अब मैं बोल रही हूँ एंड, कुछ भी पूरा हो जाए, एक से ज्यादा कंडीशन भी इन तीनों में पूरी हो गई, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मान लिया वो एसेट है. पर साथ में एक कंडीशन जो होनी ही चाहिए वो ये कि वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में यूज होना चाहिए, दैट उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, तभी मैं उसको अपना टैंजिबल असेट मानूंगी. मतलब 2 बातें हो गई, या तो वो हेल्ड फॉर प्रोडक्शन हो, या फिर सप्लाई में काम आ रहा हो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर वो एडमिन पर्पस में यूज आ रहा हो, ठीक है. प्लस इन तीनों में से एक से ज्यादा हो सकता है, राइट. प्लस ये चीज होनी मैंडेटरी है, प्लस उसको मोर देन 1 ईयर आपके काम आना चाहिए. दैट इज समथिंग विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर. आप एक फिक्स एसेट उसको तभी बोलोगे, एक एसेट को फिक्स एसेट तभी बोलेंगे, आप टैंजिबल एसेट उसे तभी बोलेंगे, उसकी कैटेगराइजेशन इन फिक्स टैंजिबल एसेट तभी होगी व्हेन इट विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर. प्लस या तो प्रोडक्शन में यूज होना चाहिए, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, या एडमिन, कुछ भी हो सकता है, राइट. चलो लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट both under AS, Ind AS and standards.